चुन चुन के इस बार हमने सिर्फ 1 2 3 शेयर ऐसे नहीं रखे हैं और बाकायदा रवि जी के साथ बैठ करके इस पर हम लोगों ने मंथन किया और रवि जी ने कहा कि अगर सिर्फ 1 2 शेयरों पे बात होगी तो बात बनेगी नहीं, तो ना बजट को लेकर के पूरी थीम बनाई जाए। और पूरे कार्यक्रम के दौरान अलग अलग सेक्टर्स पे बहुत सारे शेयरों पे हमने बातचीत भी की आपसे, लेकिन पूरे पोर्टफोलियो को एक बार रिविजिट करते हैं। हर सेक्टर पे क्या व्यू निकल करके आ रहा है, उस सेक्टर की पसंदीदा कंपनी कौन सी हो सकती है। रवि जी ने इसकी बहुत अच्छी तैयारी की है, बहुत अच्छी रिसर्च की है। रवि सर, ओवर टू यू सर, बताइए। देखिए बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा और मैंने ये कोशिश किया कि आज मैं स्टॉक का लेवल और टारगेट नहीं देता, सिर्फ ये देता हूँ कि आपको बजट का तैयारी में कौन से स्टॉक आपके पास होने चाहिए। स्टॉप लॉस के डिस्क्लेमर के लिए मैं आपको बता दूं कि आप 2.5% का स्टॉप लॉस और अपसाइड टारगेट 7.5 से 8% का रख सकते हैं कॉमनली, क्योंकि अगर मैं पूरे स्टॉक्स की चर्चा करूं तो टोटल स्टॉक की बास्केट है 9 सेक्टर से यहाँ पर 19 स्टॉक मैंने चूज किए हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो पे चमक बढ़ाएंगे और डाइवर्सिफिकेशन रखेंगे, नुकसान नहीं होने देंगे। तो पहला रेलवे काउंटर की जब बात करें तो उससे 2 स्टॉक्स मैंने यहाँ पर चर्चा किए थे, जिसमें कि JWL और एरिकॉन था, जिसके लेवल्स की हमने चर्चा करी थी। दूसरे सेक्टर पे आ जाते हैं डिफेंस में भी आपने एक स्टॉक यहाँ पर लीक करा था जिसका नाम था कोचिन शिपयार्ड, बट दूसरा स्टॉक था HAL। घबराने की ज़रूरत नहीं, मौका मिल रहा है, मार्केट चल रही है, खरीद के जाइए कल के लिए। और यहाँ पर इसमें भी टारगेट और स्टॉप लॉस आप उसी हिसाब से रखिए। बैंकिंग काउंटर से चर्चा करते तो बैंकिंग काउंटर से मैंने यहाँ पर 3 स्टॉक्स लिए हैं। पहला है यहाँ पर PSB पंजाब एंड सिंध बैंक, दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा और तीसरा जो है प्राइवेट से वो है IDFC फर्स्ट बैंक। मुझे लगता है कि इन काउंटर्स में एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। मेटल काउंटर की बात कर लें, उससे 2 स्टॉक हैं, हिंद कॉपर और दूसरा है सेल, जिसके मैंने आपको लेवल्स भी सजेस्ट किए हैं करंट लेवल से। पांचवें काउंटर की तरफ चले तो वो है ऑयल, और ऑयल से मैंने चूज किया है गेल और IOC को, क्योंकि इन स्टॉक्स में ट्रैक्शन बहुत अच्छा बना हुआ है और अभी जो अनाउंसमेंट होगी उसका फायदा मिल सकता है। लेकिन इसके साथ ऑयल हो गया, गैस को देखते हैं तो उसमें एक स्टॉक मैंने वैसे तो दूसरा शामिल कर लिया, वो ऑयल का ही है, लेकिन फिलहाल IGL और यहाँ पर दूसरा स्टॉक है ONGC, जिसमें कि अच्छा ट्रैक्शन बना है, तो मैंने इन स्टॉक्स को यहाँ पर शामिल किया है। पावर सेक्टर की बात कर लेते हैं। पावर सेक्टर से मैंने शामिल किया है NHPC और भेल को, तो नोट कर लीजिए, आप लोग रिपीट कर लीजिए या पेन पेपर लेकर इसको बना लीजिए। ये स्टॉक्स आपको फोकस रखने हैं। और जब मैं 8वें सेक्टर की बात करता हूं तो वो है FMCG, और FMCG सेक्टर में आपने ITC को हमेशा बजट सेशन पे चमकते और बजट के बाद बुझते हुए देखा है, तो हम तो चमक को पकड़ेंगे, बुझावट को निकल जाएंगे। तो वो है, दूसरा है कोलगेट पामोलिव यानी कि कोलपाल, जिसे नाम से आपने देखा है, आप इस स्टॉक को शामिल कर सकते हैं। और लास्ट में अगर देखते हैं 9वां सेक्टर जो है जिसे मैंने कवर किया है वो है माइनिंग काउंटर, और माइनिंग काउंटर में है वेदांता और कोल इंडिया। तो 9 सेक्टर 19 स्टॉक, अब लड़ाई इनकी चालू होगी। बिल्कुल, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत सारे शेयर आज हम डिस्कस नहीं कर पाए, जैसे गेल पे हम लोग आज बात नहीं की और कुछ एक शेयरों पर बात नहीं की, लेकिन ये आपको कम से कम संकेत है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में शेयर हैं, क्योंकि सवाल आए हैं, मैं देख रहा हूँ सवाल बहुत सारे हैं, सारे सवालों को ले पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये इस बात का संकेत है कि अगर पोर्टफोलियो में हैं तो निश्चित रूप से आपको इन्हें बचा करके रखना है। पावर सेक्टर में अगर आप खरीदारी करना चाह रहे हैं तो NHPC और BHEL ये फेवरेट पिक है यहाँ पर। ऑयल एंड गैस सेक्टर में IGL और ONGC पसंदीदा पिक निकल करके आई है। इसके अलावा गेल और IOC में भी खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है आपको। अब और मेटल की अगर हम बात करें तो आज जो रिकवरी आई है उसमें हिंदुस्तान कॉपर और सेल में और ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद की जा सकती है। बैंकिंग में काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्टर है, पंजाब एंड सिंध बैंक आपके पास है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, IDFC फर्स्ट बैंक है, तो आप यहाँ पर निश्चिंत होकर के अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित मान सकते हैं। रक्षा क्षेत्र में अभी भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। रवि जी ने पहले भी कहा कि उसमें शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी उनको अच्छा लग रहा है, HL भी अच्छा लग रहा है और कोचिन शिपयार्ड में भी खरीदारी करने की सलाह है। रेलवे पे अगर अभी आप बुलिश हैं तो आपके पोर्टफोलियो में एरकॉन और JWL होना चाहिए, ऐसा मानना है रवि जी का। माइनिंग के अंदर कोल इंडिया और वेदांता, इन दोनों शेयरों में खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। FMCG और आज काफ़ी अच्छा मूव है,
कारण क्योंकि बाजार में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव था। ऐसे में अगर रूरल डिमांड बढ़ती है, इस पर सरकार फोकस करेगी, तो निश्चित रूप से आईटीसी, कोलगेट पामोलिव जैसी कंपनियां काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिखाई देंगी और आज वो मोमेंटम दिखाई दे रहा है। तो ये वो कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर कि खरीदारी करने की सलाह है। तो अपने पोर्टफोलियो को आप सुरक्षित रखिए और अच्छी कमाई करते रहिए। इसी उम्मीद के साथ जो है अब धन्यवाद करते हैं रवि जी को। रवि जी, लेकिन जाने से पहले ये बताइए कि कल का दिन बड़ा है काफ़ी, तो जो आपने कमिटमेंट किया है उसे कल आप पूरा कर रहे हैं ना? तो हमारे दर्शक सुनना चाह रहे होंगे, क्या कल 2 बजे आप उपस्थित रहेंगे? देखिए 2 बजे तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपके साथ ज़रूर शो करूँगा और हम या तो बजट के टाइम पे बीच में बैठेंगे। देखिए मार्केट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर मार्केट की कंडीशन ऐसी हुई कि बीच में ज़रूरत पड़ी तो मैं बीच में अवेलेबल होऊंगा, और अगर नहीं हुआ तो विश्लेषण करके उसके बाद बनाएंगे फिर ऐसी ही कोई बास्केट जिससे कि लंबी रेस का घोड़ा तैयार कर सकें। तो बैठेंगे हम लोग कल, इसलिए बिल्कुल आप यहाँ पर जुड़े रहिएगा क्योंकि मनी 9 पे बड़े बड़े दिग्गज आ रहे हैं और इन्होंने तो एक लिस्ट भी जारी करी है। अब बैक टीम अगर यहाँ पर दिखा सके तो आप देखिए दिग्गज की टीम बड़ी भारी है, बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर हैं जो कि आपको पूरे बजट का विश्लेषण यहाँ पर बताते हुए चलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल मनी 9 के साथ रहिए। और अब दीजिए हम लोगों को इजाजत से पहले जरा आपने कहा था एक शेर सुनाने के लिए। जी जी जी, मैं उसको भूल नहीं सकता सर। मैं अगर भूल जाता तो पीछे से आवाज जरूर आती। तो मैं सुनाना चाहूंगा। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो लेकिन भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं कि वो अपनी हार मान ले, सिर्फ इतना ही नहीं कि वो अपनी हार मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। तो हम लोग अपने दर्शकों के सामने मजबूर हैं और ऐसे ही हमारे दर्शक कैसे ही प्रेम बनाए रखें। रवि जी, आज की इस चर्चा में आप जुड़े, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जिन भी स्टॉक्स की चर्चा मैंने करी है, ऐसे सजेशंस मेरे क्लाइंटों को गए हैं, मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है। तो फिलहाल आप लोग बजट की तैयारी में जुटे रहिए, इधर उधर के स्टॉक ढूंढने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। जिन स्टॉक्स को बताएं उनको फोकस करिए और स्ट्रैटेजी बनाइए, पैसे कमाइए। तो एचडीएफसी स्काई की तरफ से हमारी खास पेश के साथ से शुरू हो रही है सौदा मुनाफे का, जिसमें एचडीएफसी स्काई की तरफ से कोई एक फंडामेंटल कॉल या टेक्निकल कॉल दी जाएगी। हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में हम सफ़र रहेंगे विवेक मित्तल। विवेक, बताइए क्या कुछ खास रहने वाला है इस सेगमेंट में? शुक्रिया विपुल जी। अगर देखें तो इस कार्यक्रम में जो खास रहने वाला है, इस सेगमेंट में खास रहने वाला है, वो यही है कि अभी तक जो निवेशक हैं जिनको मिड टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए जो कॉल्स चाहिए होती हैं और टेक्नो फंडा कॉल्स चाहिए होती हैं, वो ज़्यादातर इस सेगमेंट में आपको कॉल मिलती हुई दिखाई देंगी। तो शुरुआत करते हैं पहली कॉल से। आज की पहली कॉल वही मैं कहना था, एचडीएफसी स्काई की तरफ से आज की पहली कॉल कौन सी और क्यों चुना गया है? देखिए, हैदराबाद इंडस्ट्री ये एस्बेस्टस शीट बनाने की अग्रणी कंपनी है और इस पे टेक्नो फंडा कॉल इन्होंने इनिशिएट की है 16 जुलाई को। और आज भी जो रेट चल रहा है करीब 2949 रुपये के आसपास चल रहा है। अगर हम देखें तो इनका जो रिकमेंडेड प्राइस था वो 2780 रुपये था और इन्होंने जो टारगेट्स दिए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। 3542 से लेकर 3600 रुपये के बीच में इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। तो यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड आपको इस काउंटर पर बनता हुआ दिखाई देगा। ये जो कॉल होगी ये 25 नवंबर तक आपको अपने पोर्टफोलियो में रखनी है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अगले 4 महीने के लिए अगर आपको कोई काउंटर चुनना है तो वो हैदराबाद इंडस्ट्री एचडीएफसी स्काई की तरफ से एक कॉल है। चलिए, तो एचडीएफसी स्काई की तरफ से यहाँ पर एचआईएल पे खरीदारी की सलाह दी गई है। अभी 2947 1948 के आसपास शेयर ट्रेड करता हुआ आज ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि लगभग फ्लैट ट्रेड करता हुआ 2780 पे ये कॉल जो है रिकमेंडेड थी, अभी 2900 के आसपास आ चुका है। बताइए विवेक, आज की दूसरी कंपनी कौन सी होगी? दूसरी कंपनी है शिप सेक्टर की लीडिंग कंपनी अवंती फीड्स, जहां पर कि जो आज इस काउंटर पर अगर भाव देखें तो करीब 2.5% ऊपर है, 622 रुपये के आसपास ये काउंटर चल रहा है। और जो इन्होंने कॉल इनिशिएट की थी वो 18 जुलाई को की थी और जो रिकमेंडेड प्राइस था 588 से लेकर 613 रुपये के आसपास की रेंज पे था। तो अगर हम कह सकते हैं कि ये एक रेंज थी जहां पर कि आपको बाय करना है इस काउंटर को। लेकिन जो टारगेट्स हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स या शॉर्ट टर्म पोजिशनल इन्वेस्टर्स के लिए 660 रुपये के दिए गए हैं और वहीं अगर कुछ थोड़ा सा भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसके साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो 730 रुपये के टारगेट्स इसमें दिए गए हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी जो ये कॉल है, ये लास्ट जो डे रहेगा कॉल का वो रहेगा 26 नवंबर 2024, यानी कि अगले 4 महीने के लिए ये भी कॉल रहेगी। तो ये लॉन्ग टर्म या मिड टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बेहतरीन कॉल टेक्नो फंडा है।
चलिए, तो टेक्नो फंडा कॉल यहाँ पर अवंती फीड्स है, 660 से 730 तक के लक्ष्य यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। 622 के आसपास खरीदिए, 754 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है अवंती फीड्स पे। इसके अलावा जो दूसरी कॉल लेके आइए, HDFC स्काई की जो दूसरी कॉल है वो है HIL, 3542 से 3600 के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 2700 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है। 2948 रुपये के आसपास का भी मौजूदा भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, आज की इस चर्चा में शुरू करने के लिए, वह बातचीत करने के लिए और इन दोनों कॉल्स के बारे में बताने के लिए। आगे भी हम आपसे हर रोज़ जुड़ते रहेंगे और HDFC स्काई की तरफ से जो भी रिकमेंडेशंस होगी उसके पीछे के कारण, क्या समयावधि है, इसके बारे में डिटेल में बातचीत करते रहेंगे। तो फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही।